सबकी दीपावली की बचपन की कुछ ना कुछ बहुत अच्छी यादें होती हैं। तो मेरी एक अच्छी याद जो पर्टिकुलर दिवाली के टाइम की है खाने की, वो ये है कि एक बार जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे और ख़ास दीपावली का दिन ही था, मुझे याद है। तो मम्मी ने लड्डू गरम गरम बनाए और लड्डू बना के मम्मी ने ना पहले हमारे यहाँ कमरे में अलमारी थी, अभी भी है वो, तो उसमें सबसे ऊंची वाली अलमारी मम्मी ने रख दिया ऊपर। तो मैं छोटी थी, तो फिर जैसे तैसे मैंने वो, मम्मी ने बोला इनको बेटा ठंडा हो जाने दो। और क्या है, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं कुछ भी तो उसे प्रसाद के लिए अलग निकाल लेते हैं, लेकिन मम्मी ने नहीं निकाला था और मम्मी ने यही बोला कि इन्हें ठंडा हो जाने दो। लेकिन अब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पेशेंस भी नहीं था इतना कि मैं वेट कर सकूँ कि लड्डू ठंडे हो जाए या कुछ भी। तो मम्मी जैसे ही लड्डू रख के गई बाहर कमरे से, तो मैंने पता नहीं शायद कुछ चेयर या स्टूल था, चेयर तो नहीं थी, स्टूल था, तो स्टूल रख के और फिर आराम से लड्डू उठाने की कोशिश करी तो वो पूरे लड्डू गिर गए। और बाद में मैंने मम्मी को बोला, एकदम से आवाज़ आई तो मम्मी बोली कि क्या हुआ। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, बिल्ली आ गई थी। तो मम्मी खूब हंसी और मम्मी को आज तक वो स्टोरी याद है। तो ये मेरी सबसे अच्छी याद थी। तो वही आज मैं बेसन के लड्डू बना रही थी तो ये बात याद कर रही थी। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है जिसमें मैंने आधा कप घी डाला है। घी आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। सो अच्छे से इसको भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसको कंटिन्यूस चलाते जाना है। चलाना इसलिए है जिससे कि आपका जो ये बैटर तैयार हो रहा है या आपका मिक्सचर तैयार हो रहा है ये जले ना। अगर आप इसे थोड़ा भी छोड़ देंगे तो नीचे से बेसन आपका जल जाएगा और बेसन का कुक होना बहुत ज़रूरी है। सो इसे हम अच्छे से मतलब लगातार चलाते जाएंगे। और देखिए, मैं ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी रेसिपी है, मैं कैसे बनाती हूँ ये वो रेसिपी है। हर घर की एक अलग रेसिपी होती है, सबका बनाने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे बनता है वैसे बनता है ये बात नहीं है, मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो अब बेसन भाई साहब बिल्कुल से अच्छे से कुक हो गया है। हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए खूब सारे काजू, साथ में इसके डाल रही हूँ मैं 3 से 4 इलायची का इलायची पाउडर और अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट तक और अच्छे से कुक करेंगे जिससे कि काजू हल्के से कुक हो जाएं। और साथ में मैं इसके अभी इसमें मैं जो शक्कर यूज़ कर रही हूँ, मैं वो शक्कर को भूरा डाल रही हूँ, पिसी हुई शक्कर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा सा हल्का घी कम डालिएगा क्योंकि शुगर भी वो वाली मेल्ट हो जाएगी तो लड्डू बंधेंगे नहीं। तो एकदम हो गया है ये पक्का तैयार हमारा मिक्सचर। अब आती है बारी इसमें शुगर पाउडर डालने की। तो ये शक्कर का भूरा मैं ले रही हूँ 1 कप। तो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है, सेम कप से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो जितना मैंने शक्कर लिया है और जितना मैंने बेसन लिया है इक्वल मात्रा में लिया है और हाफ़ मैंने घी लिया है। घी का थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, मैंने बताया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर का भूरा और गैस को मैं कर दूँगी बंद करने के बाद अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। और इतनी शुगर एकदम परफेक्ट है, मिठास एकदम सही रहती है, इतने में बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बनते हैं। और आप चाहें तो अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो हल्की सी कम भी शक्कर डाल सकते हैं। जैसे मैंने एकदम फुल डाला था तो आप उसको 1 इंच शक्कर थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अब बैटर एकदम हमारा जो मिक्सचर है वो थिक हो गया है। एक प्लेट में हम करेंगे ट्रांसफ़र। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म, अगर आप इतने गर्म में इसके लड्डू बनाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो आराम से इसको हम पहले प्लेट में पूरा अच्छे से फैला देंगे। और फैलाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसे जल्दी ठंडा करने के लिए ऐसे अलट पलट के इसे मिक्स कर लेती हूँ जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। हालांकि मिक्सचर ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने हाथ जला लेती थी मम्मी के साथ लड्डू बनवाने में और मुझे इतना पेशेंस नहीं था कि इतना मैं वेट कर सकूं। और लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, मैं भी एक मम्मी हूँ तो इसके लिए अभी मैं पेशेंस के साथ काम करती हूँ। और मैंने हाथों में लगाया थोड़ा सा घी और लिया है मिक्सचर, और मिक्सचर अभी भी गर्म है, मेरे हाथों में लग रहा था। और इसके हम बनाएंगे लड्डू। सो लड्डू आप जितने साइज़ के बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और इस तरीके से आप बिल्कुल इसे दोनों हाथों से अलट पलट के, एक हाथ से गोल गोल करके लड्डू बनाकर एकदम तैयार कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसे काजू के साथ गार्निश करूँगी, लेकिन मैंने अंदर भी काजू डाल रखे हैं तो ये ऑप्शनल है। और एकदम फटाफट से रेडी हैं हमारे लड्डू। माता को मैं इनका आज भोग लगा रही हूँ। मतलब जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो शायद आप मे बी दीपावली के बाद आप ये रेसिपी देखेंगे, लेकिन मैंने अपने धनतेरस की पूजा में माता को इन्हीं का भोग लगाया है। सो फीडबैक में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ।